पाकिस्तानी उनको रिलीज़ करती है। सो 9 से 11 तक इमरान खान साहब ना किसी के साथ राब्ते में थे, ना किसी को कमांड दी उन्होंने, ना उन्होंने किसी को हुक्म दिया, और वो ऑर्डर मौजूद है और वो हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में फाजिल जजेस ने क्या सवाल इमरान खान साहब से पूछा जब वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस में पेश किए गए। तो 9 से 11 तक वो डिसकनेक्टेड थे, डिसएसोसिएटेड थे, और अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इनकम्युनिकेंडो, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से उनका एक डिसकनेक्ट चल रहा था। तो वो कैसे ये लोगों को अहकामात जारी करते। सो वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम पीस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम वायलेंस की बात कभी नहीं की है, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की बात नहीं की है। सो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का वो इस मुकदमे में मुल्ज़िम गर्दाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे बाकी केसेस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं वैसे 9 मई का भी केस है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आज हमें हदायत हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नेक्स्ट डेट पर ये बेल सुनना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पर 9 मई के इन केसेस पे सो डेट अनाउंस्ड है। और उनकी अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर सड़क के इस पार छुट्टियां नहीं हैं और बेल सुनी जा रही है, तो सड़क के उस पार अगर अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब का आखिरी केस है, तो आज यहीं से बग़ैर दरख्वास्त दायर किए, क्योंकि दरख्वास्त हम डालते हैं तो वो लगती नहीं है, वो चीफ साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब के पास पहुंचती नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेल सुनी जा सकती है तो वो बेल क्यों नहीं सुनी जा सकती। क्या ऐसे भी हो सकता है कि सड़क के इस पार छुट्टियाँ हैं और सड़क के उस पार छुट्टियाँ नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते अल-कादिर की भी लिस्ट आनी चाहिए और अल-कादिर केस भी होना चाहिए। आखिरी 2 केसेस हैं। इमरान खान साहब आखिरी दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट आए थे, एक ही मुकदमे में आए वो फौजदारी के, वो साइफ़र था। वो साइफ़र बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ और इमरान खान साहब की ज़मानत यहीं से हुई। अब हम 9 मई का केस इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इसकी समाअत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये समाअत मुकदमा जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत पोस्ट अरेस्ट बेल डिसमिस हुई थी 26 जून को, वो बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 3 मेंबर बेंच के पास। खुशकिस्मती से चीफ जस्टिस साहब के पास ये मामला आज फिक्स हुआ, जिसमें नोटिसेस इशू हो गए हैं नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, 19 तारीख के लिए, 19 अगस्त के नोटिसेस हैं। अफसोस की बात ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर आना ही नहीं चाहिए था और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही ये रिलीफ मिल जानी चाहिए थी, स्पेशली जब 21 मुकदमात ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम एविडेंस, वो डिस्कार्ड करके, रिजेक्ट करके अगर ज़मानतें हो चुकी थी, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी थी, तो सेम एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये हम बर्डन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद केसेस, और जो सियासी केसेस हैं वो नज़र आ रहा है कि सियासी केसेस हैं और सियासी इंतकाम इमरान खान साहब से जो है वो जारी है। एक के बाद एक केस जो है वो चलता जा रहा है। आज की कार्रवाई में चीफ साहब ने हदायत दी है सरकार को ख़ास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपने ऑर्डर में दी हैं, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशंस देना मुनासिब थी, क्या ये मेरिट्स ऑफ द केस वुड बी लुक्ड इनटू, क्या ये डेफिनेट फाइंडिंग्स दी जा सकती थी। हम इसकी इजाज़त शायद ना दें आपको आइंदा हियरिंग पे, सो अपनी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके आइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 9 मई का केस 9 मई 2023, आज अगस्त 2025 है। आज दिन तक ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है, ना उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। 2 साल की कैद ही काफ़ी है। दिस अमाउंट्स टू and tantamount to advance punishment before conviction। इमरान खान साहब का केस मैं एक बात वाज़े कर दूँ, ना उनसे मिलता है जो मौके पर मौजूद थे 9 मई को, ना उनसे मिलता है जिनके खिलाफ साजिश और हिमा का इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील में थे और नैब के इलीगल एक्शंस पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बायोमेट्रिक रूम से प्रेमिसेस के अंदर से उठाया जाता है और 11 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी रेस्क्यू